देखिए, आज भी हम प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। प्रॉब्लम आपको हम न्यूक्लियस फिजिक्स बताए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिए हैं, करीब करीब मॉडर्न फिजिक्स हम बता चुके हैं आपको। तो मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी है प्रॉब्लम प्रॉब्लम बनाइए। जैसे देखिए, जो प्रॉब्लम ट्विस्टिंग रहता है वो हम आपको बतला दे रहे हैं, समझे? तो आप ये सब ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है कि न्यूक्लियर रेडियस 72 FM मतलब फर्मी है जो चार्ज इतना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन निकालना है। अब बताओ कि न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ है, न्यूक्लियर रेडियस, तो हम आपको एक फार्मूला बताए हैं कि R इक्वल टू होता है R0 a⁻1/3। न्यूक्लियर रेडियस का R0 क्या है? तो R0 जो होता है कांस्टेंट होता है, इसका मान 1.3 या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होता है। तो आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। तो हमको दिया हुआ है कि न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, समझिए। तो हमको कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो देखिए, जब ऐसा प्रॉब्लम आया तो आप ये जान रहे हैं कि फॉर्मूला है, तो R दिया हुआ है 72, क्या है? फर्मी। फर्मी, एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो देखिए, ये सब याद रखिएगा। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है वही होता है एक फर्मी बराबर। तो इतना दिया हुआ है, फर्मी को लिख दीजिए 10⁻⁻15। R0 का वैल्यू क्या होता है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है। ए पर पावर कितना हो गया? 1/3। ये क्या है? मास नंबर है। तो देखिए, एक कट गया, कितना मरते कट गया? 6 मरते। तो 6 बराबर आ गया ए पर पावर 1/3। हम पहले बता दिए ए क्या है? मास नंबर है, ठीक है। अब हमको ए निकालना है, तो इधर भी क्यूब कर दीजिए और इधर भी क्यूब कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये क्यूब कैंसिल। तो ए क्या हो गया? इतना। 6 का 3 करेंगे तो कितना आएगा? इतना करेंगे तो आएगा 216। तो 216 क्या है? मास नंबर। यह मास पहले बता दिए। मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ पी। तो नंबर ऑफ एन कितना है? तो देखिए, नंबर ऑफ एन हमको नहीं मालूम है, एन निकालना है। नंबर ऑफ, अब हमको जब तक पी नहीं मालूम रहेगा तब तक हमको नहीं पता चलेगा। तो लेकिन है जो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना है? तो देखिए, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज तुम्हारा दिया हुआ है Q इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है। अब Q बराबर क्या जानते हैं आप? Ne, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो क्या हो गया? 1.28 इंटू 10⁻⁻17 बाई E नीचे चलाया, E का वैल्यू क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। इतना को काटेंगे तो 8 मर से कट जाएगा, ठीक है। 8 मर से कट गया, ई ऊपर चला गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100 नीचे कर दीजिए और इसका पॉइंट ऊपर 1 कर दीजिए, तो एक रहा, पॉइंट हट गया है। ई कितना हो गया? ई हो गया, एक जुटेगा तो हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 10⁻⁻17 और ई हो गया, एक घट गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻18। ई ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻17 प्लस 18, तो कितना हो गया? n बराबर आ गया आपका
एक जीरो बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। अब एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जितना रहता है, जितना अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 80 है तो पी भी कितना होगा 80, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। अब यहाँ 216 है, हमको निकालना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 216 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एन। इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 136, तो एन निकल गया। आंसर आपका आ गया इसका 36, 136। समझ गए क्या किए, रेडियस पहले, रेडियस से हम क्या किए, ए क्या है, कोई भी पूछेगा इसमें फार्मूला है, याद कर लीजिए। आपको बार बार बोलते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी फार्मूले हैं आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी हिसाब बनेगा। तो देखिए R इक्वल टू R0 ए पर पावर 1/3, R0 कांस्टेंट था, ये वैल्यू दिया हुआ था, इससे एटॉमिक मास हुआ इसका 6 पर पावर ए पर पावर 1/3। इधर भी क्यों किए, इधर भी क्योंकि ए को फ्री करना था, तो ये फ्री हो गया। तो ए क्या है मास नंबर, तो मास इधर आ गया 216, तो मास नंबर बराबर होता है क्या नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन। तो हमको P जब तक मालूम नहीं रहेगा तो इन कैसे निकलेगा। तो हमको ये भी दिया हुआ था चार्ज, तो चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े, Q इक्वल करंट में पढ़े Q इक्वल टू एन ई। तो Q दिया हुआ है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 से डिवाइड दिए तो 80 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 80, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, इसमें बैठा दिए निकल गया। तो ये आपका हो गया, इस दिमाग में बैठा दीजिएगा। अब देखिए अब आता है दूसरा प्रॉब्लम है। देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, देखिए दूसरा प्रॉब्लम है क्या कि लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, फॉल ऑन ए सेंसिटिव प्लेट विच वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड कितना होगा। तो वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, तो आप याद कीजिए। अब हम नहीं याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हम क्या करें, हम तो बताए वर्क फंक्शन कहते हैं फाई जीरो को। तो फाई जीरो बराबर क्या होता है न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कोई पूछेगा वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, माने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, दैट इज ए वर्क फंक्शन। समझे, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, दैट इज ए वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय phi 0 and work functions expressed in electron volt। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना लगेगा। हमें कह रहा है कि लाइट ऑफ द वेवलेंथ दिया हुआ है, फॉल ऑन ए सेंसिटिव प्लेट दिया हुआ है, प्लेट विथ ए वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया फाई जीरो दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलने आप जानते हैं, बता दिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। देखिए हिसाब बनाइएगा तो ये सब दिमाग में रखिएगा भाई, नहीं याद रखिएगा कुछ नहीं होगा। तो ई हो गया क्या 1.9 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻−19 जूल, जूल में आ गया वर्क फंक्शन। अब कहता है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो हम आपको बताए थे कि कोई प्लेट है, इस पर अगर जा रहा है लाइट दे रहे हो तो इसकी भी एक पोटेंशियल बैरियर होता है। तो ये जो होता है जब इसके पोटेंशियल बैरियर होता है, मतलब अपना जैसे एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, समझे। तो जो देने वाला एनर्जी है, देने वाला E बराबर एच न्यू जो दोगे, यानी फाई लिखते हैं, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो दोगे फाई, अगर
इंसिडेंट रेडिएशन, अगर फाइव, अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तब क्या होगा, इट begin to emit the electron from the metallic surface. Otherwise, if the incident radiation given to metallic surface less than the work function of the metal, no electron can be emitted. एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज। ये क्या है, फाइव है इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब क्या होगा, एनर्जी, ईच का, इसको ईच टू एच नहीं बोलते हैं, समझे, रेडिएशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये हो गया। वर्क फंक्शन क्या हो गया, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, दैट इज ए वर्क फंक्शन। अगर इफ द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, इट बिगिन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, तो ये निकलना शुरू होगा। अब जब निकलना होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप इसको बना लीजिए। अब क्या है कि देखिए, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ाए हैं पिछले, ये सब बता चुके हैं, प्रॉब्लम ही बताएंगे। तो देखिए यहां पर लिखते हैं हम क्या, कि 5 ग्रेटर देन 50, मतलब इलेक्ट्रॉन बिगिन टू इजेक्टेड फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, यानी ई बड़ा है। ये क्या है, 5 इंसिडेंट रेडिएशन। अब इतना इक्वल टू लिख सकते हैं 50 प्लस इमिटेड एनर्जी, एनर्जी को लिखते हैं मान लो हाफ mv स्क्वायर लिख दो, ये भी हो गया। या कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दो 50 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया 5। अब आप बताइए कि 5 है तो 5 बराबर क्या होता है, एच न्यू 50 प्लस के ई, आपको निकालना है ए वाला, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब एच न्यू, अब थोड़ा सोचिए एच क्या है, तो प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू बराबर क्या होता है, तो न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है। आप पढ़े सी बराबर न्यू लेमडा, समझे, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा बैठा दिए। ये क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इतना जूल लिखते हैं, इसको बदल देना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ अब हो गया। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, इसको छोड़ दे रहे हैं। एच का वैल्यू दिया हुआ रहता है, किताब में भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेमडा दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, तो 5000 एंगस्ट्रम। तो ये भी याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको बदल दीजिएगा 10⁻⁻10 मीटर, ये भी बदला गया। अब क्या बचा, सी, तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये भी मीटर में बदल दिए। अब क्या बचिए, इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आइएगा तो 1. इतना इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर काइनेटिक एनर्जी। जो इसको अब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझे, इसको ऊपर ले चलिएगा, इसको पॉइंट हटाने के लिए इधर कीजिएगा, इसको आप कैलकुलेट करके आप इसको वैल्यू निकाल लीजिएगा, समझिए। तो ये भी हो गया दूसरा। अब देखिए दूसरा भी बता दिए। अब आता है ये सब, देखिए आप लोग एक जितने पढ़ाए हैं पीछे मॉडर्न फिजिक्स में, ये सब पढ़ा चुके हैं। ये सब आप थोड़ा सा फार्मूला को रिकलेक्ट कीजिए, दिमाग में प्रैक्टिस कीजिए, समझे, और नहीं तो नहीं होगा। सुन लीजिए, अभी दूसरा भी हम बता चुके हैं। देखिए आपको प्रॉब्लम बनाने से पहले वाला चीज भी, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, सब बता भी देते हैं हम आपको। इसी में आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझे, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, सब हम बताए हैं। अब छोड़िए, अब दूसरा हम बताते हैं। ए पार्टिकल, तीसरा, ए पार्टिकल ऑफ मास m
ए पार्टिकल ऑफ मास m at a rest है decay into two particle of masses m1 m2, माने कैपिटल M है, डीके m1 और m2 में टूट गया, ठीक है। हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो वेलोसिटी, मान लो इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी दोनों का v1 v2 है, तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली लेंथ वेवलेंथ क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर टूटा है, समझिए पार्टिकल टिके हुआ, पार्टिकल क्या है, मास m रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जानते हैं कि देखिए m1 v1 बराबर m2 v2 हो जाएगा, होगा m1, क्योंकि यहां पार्टिकल ऑफ मास क्या है, m रेस्ट है और ओ डिके हुआ है दो भाग में, तो क्या हो गया, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and 2 हैव ए नॉन जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉन जीरो है, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो कहता है डिब्रोगली, तो डिब्रोगली क्या बोलता है कि डिब्रोगली इंट्रोड्यूस ए पार्टिकल हैविंग ए पार्टिकल behave as an electron whose wavelength lambda is equal to h by p। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है, mv। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, p is equal to mv, ठीक है, ये m1 हो गया, ये v1 हो गया, तो ये lambda 1 हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, एक पार्टिकल दूसरा गया है h बाई m2 v2, ठीक है। अब तुम जानते हो कि m1 v1 बराबर क्या है, m2 v2, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में डिवाइड हो गया तो कट के आ जाएगा 1, तो ये हो गया रेशियो, तो रेशियो कितना होगा, 1 होगा। चलिए ये भी हो गया खत्म, ये भी खत्म हो गया। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। कहता है कि एनर्जी फ्रॉम सन इज रिसीव ऑन अर्थ एट ए रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो यहां एनर्जी फ्रॉम सन इज रिसीव 2 कैलोरी, तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है, आप लोग हीट में पढ़े होंगे 11 में। तो 2 कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4.2 जूल, खत्म। तो कितना हो जाएगा, 8.4 जूल। अब कहता है कि एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट बी टेकन इतना एंगस्ट्रम, देन हाउ मेनी फोटोन आर रिसीव ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर पर मिनट। तो हाउ मेनी, तो कहता है क्या कि एवरेज वेवलेंथ, तो देखो एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट बी टेकन, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया हुआ है, क्या एवरेज वेवलेंथ, तो देखो एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट बी टेकन, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया हुआ है, 55 एंगस्ट्रम। इसको बदल दीजिएगा 10⁻⁻10 मीटर। आप क्या जानते हैं कि पूछ रहा है कि एवरेज वेवलेंथ, तो एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट भी टेकन इतना लिया है, तो हाउ मेनी फोटोन, तो फोटोन निकालिए। तो फोटोन क्या होता है, तो देखिए फोटोन हम बोले आपको E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू बराबर क्या हो गया, C बाई लेमडा।
एच का वैल्यू कितना हो गया, इतना, इंटू सी का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा अभी हम बताएं 55 जीरो इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये तो निकल गया फोटोन, फोटोन निकल गया। अब हमको निकालना है एनर्जी, जो निकल गया एनर्जी, और फोटोन निकल गया। देखो एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट बी टेकन इतना लिया है, देन हाउ मेनी फोटॉन्स आर रिसीव ऑन द अर्थ, तो कितना रिसीव होगा, तो कहता है फोटोन। तो फोटोन हम क्या बोले थे, फोटोन क्या बोले थे, E बराबर एच न्यू को हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो एनर्जी कितना है भाई, इतना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 2 कैलोरी है। देखो एनर्जी फ्रॉम सन रिसीव 2 कैलोरी, तो एनर्जी जो हो जाएगा इतना, इतना जूल है, ठीक है। और तुम्हारा एनर्जी जो मिला, जो इतना कैलकुलेट करके आएगा, देखिए इतना कैलकुलेट करके लाइएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो हमको हाउ मेनी फोटोन, तो फोटोन का मतलब क्या हो गया, नंबर निकालना है। तो नंबर कैसे मिलेगा, तो एनर्जी जितना 2 कैलोरी में इतना था, और ये जो एनर्जी रेडिएशन से जो इंसिडेंट रेडिएशन हुआ उसके चलते इतना मिला, जो वैल्यू आएगा दैट इज ए माने फोटन। तो ये तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। अभी हम और प्रॉब्लम ही बताएंगे, समझे। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बताइएगा।